गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम का रिवीजन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉरीफेरा। तो पॉरी का मतलब क्या हो जाएगा? पोर, और फेरा का मतलब क्या हो जाएगा? बियरर। ऐसे एनिमल्स जिनमें पोर्स प्रेजेंट है उनको हम क्या बोल देंगे? पॉरीफेरा। अब कुछ लार्ज पोर्स होते हैं, कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं। अब देखो, लार्ज पोर का नाम होता है ऑस्क्यूलम और स्मॉल पोर का नाम होता है ऑस्टिया। अब कैसे दोनों को डिफरेंशिएट करें? इसके नाम में ही एल आ रहा है, तो एल फॉर लार्ज, और यहीं से वाटर लीव करता है। और ऑस्टिया स्मॉल पोर है, स्पेलिंग भी छोटी सी है, और यहां पर आई से इन, तो इन से क्या करता है? पानी इन होता है और यहां से पानी बाहर जाता है। क्या इनमें कोई सिमेट्री दिखाई दे रही है? नहीं। तो ये कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल बन जाएगा। अब देखो जरा, इसकी बाहर की सरफेस की बात कर रहे हैं। कौन सी सरफेस? बाहर की। जैसे ये हमारी बाहर की सरफेस है, तो अब देखना जरा, इनमें क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है। तो जिन सेल्स में पोर प्रेजेंट है, जिन सेल में पोर प्रेजेंट है, उन सेल को बोलेंगे पोरोसाइट। क्या बोलेंगे? पोरोसाइट। अब उसके अलावा जो बाकी सेल हैं, जो इसकी बॉडी को बना रहे हैं, जो किसको बना रहे हैं? इसकी पूरी की पूरी बॉडी को बना रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? पिनेकोसाइट। क्या कहलाएंगे? पिनेकोसाइट। और इसी पिनेकोसाइट की वजह से इस लेयर का नाम होता है पिनेकोडर्म। क्या नाम होता है? पिनेकोडर्म। और इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन हो जाएगा? प्रोटेक्शन। अब आप मुझे बताना जरा, ये मैंने क्या कर दिया? इसको ऐसे काट दिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लिया। तो जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लिया तो अंदर के सेल भी दिखाई देंगे। ये देखो जरा, ये वाले कौन से सेल हैं जिनमें पोर है? पोरोसाइट। बाकी जगह पे कौन से सेल हो जाएंगे? पिनेकोसाइट। कौन से सेल हो जाएंगे? पिनेकोसाइट। अब देखो जरा, इनके अंदर वाली सरफेस पर, कौन सी सरफेस पर? अंदर वाली सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? कॉलर सेल। क्या प्रेजेंट है? कॉलर सेल, जिनको हम बोल देते हैं क्वेनोसाइट्स। क्या बोल देते हैं? क्वेनोसाइट। इनमें है फ्लैजिला, और वो फ्लैजिला ऐसे ऐसे घूमेगा। कैसे घूमेगा? ऐसे ऐसे घूमेगा। इनको कॉलर सेल क्यों बोलते हैं? देखो जरा, इन सेल में ऐसे प्रोजेक्शंस निकले हुए, जैसे शर्ट में से कॉलर निकली होती है ना, तो आप मुझे बताओ, इनमें ऐसे प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, इसीलिए इनको कॉलर सेल बोलते हैं। और ये है फ्लैजिला। और मुझे बताओ जरा, जब ये ऐसे ऐसे घूमेंगे तो यहां पर पानी भी घूमेगा, पानी की वेलोसिटी बढ़ेगी। आपने पढ़ा होगा जहां वेलोसिटी बढ़ती है फिजिक्स में, वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। तो बाहर प्रेशर ज्यादा, यहां प्रेशर कम, तो पानी अंदर आ जाएगा। बॉल भी ऐसे स्विंग होती है। कौन से इफेक्ट से स्विंग होती है? जरा इसका कमेंट में जवाब जरूर देना। तो ये क्या हो जाएंगे? क्वेनोसाइट। इस वजह से इस लेयर को क्या बोल देंगे? क्वेनोडर्म। क्या बोल देंगे? क्वेनोडर्म। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये बाहर वाला पिनेकोडर्म, अंदर वाला क्वेनोडर्म। अब इसके बीच में एक स्पेस बन गया। क्या बन गया? एक स्पेस बन गया। ऐसे एक स्पेस बन गया, तो स्पॉन्जिस के अंदर एक स्पेस बन गया। इसको हम बोलेंगे स्पॉन्जोसील। क्या बोलेंगे? इसको स्पॉन्जोसील। सभी को समझ में आ गया? तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्जोसील। देखो, भले ही इसमें सील लग गया, लेकिन ये सीलोम नहीं है। क्यों सीलोम नहीं है? क्योंकि इनके अंदर ना ही एक्टोडर्म है, ना ही एंडोडर्म है, ना ही मीजोडर्म है। इनके अंदर ये नहीं होते। इनके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जब टिश्यू बनेगा ही नहीं, तो टिश्यू वाली लेयर कैसे हो जाएगी? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो जरा, पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म के बीच में, पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म के बीच में एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? मीजोहाइल। क्या बोलेंगे? मीजोहाइल। बताओ जरा, एक बार फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? मीजोहाइल बोलेंगे। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये जो मीजोहाइल बनी हुई है, ये जो मीजोहाइल बनी हुई है, इसी मीजोहाइल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्या प्रेजेंट होंगे? स्पॉन्जिन फाइबर। और वो स्पॉन्जिन फाइबर क्या करेंगे? छोटे छोटे से कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को आपस में बाइंड करेंगे, जिससे इसका एंडोस्केलेटन बन जाए। ये देखो जरा, ये स्पिक्यूल्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, और यहां पर ये स्पॉन्जिन फाइबर इनको ऐसे जोड़ेंगे, जिसकी मदद से इसका पूरा स्केलेटन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? इसकी बॉडी बनेगी। तभी तो बनेगी, जैसे हमारी में हड्डियां हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्पिक्यूल। और उनको आपस में बांधने के लिए स्पॉन्जिन फाइबर कहां प्रेजेंट है? कहां पर प्रेजेंट है? मीजोहाइल में प्रेजेंट है। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, वाटर कैनाल सिस्टम, यहां पर ये घूमेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कमेगा, तो बाहर से अंदर आएगा। तो जरा रूट बताओ, आउटसाइड से पहले ऑस्टिया में आएगा, इन होगा,
फिर कहां पर जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा, स्पॉन्जोसील से लार्ज कैविटी से बाहर चला जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, ऑस्क्यूलम, ये देखो जरा, लार्ज पोर से बाहर चला जाएगा। तो सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब देखो जरा, यहां पर ये जो छोटे छोटे से पोर्स है ना, ये पोर्स ऐसा लगता है जैसे फिल्टर की तरह है, तो इसीलिए इनको फिल्टर फीडर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फिल्टर फीडर, की छान छान के सब कुछ अंदर ले रहे हैं। तो इन्हीं की वजह से पानी, ऑक्सीजन, फूड सब कुछ अंदर जाएगा, लेकिन ये टॉक्सिन को अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये कैनाल बना हुआ है, इसको वाटर कैनाल सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैनाल। याद रखना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम अलग होता है, वो अलग होता है, ये वाटर कैनाल सिस्टम है। अब देखना जरा, हम बात कर रहे हैं ये कौन बने हुए? कॉलर सेल, कोएनोसाइट। इनके नीचे देखो जरा, ये अमीबा जैसे सेल हैं जिनको अमीबोसाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अमीबोसाइट। क्या बोल देंगे? अमीबोसाइट। अब क्या होगा, ये कॉलर सेल ऐसे घूमेंगे और ऐसे ये फूड को कैप्चर करेंगे। तो जब इन्होंने फूड को कैप्चर कर लिया, तो इन्होंने फूड को खा लिया ना, जैसे हमने फूड को खा लिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस किसने किया? कोएनोसाइट्स ने किया। अब यहां से, अब देखो जरा, ये फूड जो है कहां पहुंच जाएगा? अमीबोसाइट के अंदर। कहां पहुंच जाएगा? अमीबोसाइट के अंदर। ये अमीबोसाइट सारे सेल की अम्मा है, ये अमीबोसाइट सारे सेल की अम्मा है। तो इसके अंदर इसका डाइजेशन होगा। तो मुझे बताओ, डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। याद रखना, याद रखना, अमीबोसाइट टोटीपोटेंट होते हैं, हर तरीके के सेल बना सकते हैं। तो मुझे बताओ, इसके सारे सेल के बारे में पढ़ लें। पिनाकोसाइट आउटर प्रेजेंट है, पिनाकोडर्म बनाते हैं, फंक्शन प्रोटेक्शन। कोएनोसाइट अंदर की तरफ प्रेजेंट है, वाटर करंट और फैगोसाइटोसिस। अमीबोसाइट कहां पे प्रेजेंट होते हैं? बताइए जरा। मीजोहाइल में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ। और सी से कोएनोसाइट, सी से करंट, सी से कोएनोसाइट, सी से करंट, पी से पिनाकोसाइट, पी से प्रोटेक्शन बन जाएगा। अब इसका एग्जांपल लेस, ल्यूकोसोलेनिया, ई से यूस्पोंजिया एंड यूपोक्प्लेक्टेला। यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज है, बाथ स्पॉन्ज है, रगड़ रगड़ के नहाने के काम आता है। और यहां पर यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट बोल देते हैं। छोटा सा बास्केट होता है, बड़ा सुंदर सा दिखता है, इसीलिए इसको वीनस फ्लावर बास्केट बोल देते हैं, क्योंकि वीनस, वीनस इज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, तो इसीलिए उनके नाम पर बोल देते हैं। ऐसे स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला साफ पानी में होता है। कैसे होता है? साफ पानी में होता है। और लास्ट साइकनिन स्काइफा। तो क्या हो जाएगा इसका निमोनिक्स? लेस। क्लियर हो गया। अब देखो जरा, कहां पर रहते हैं भैया? एक्वेटिक हैबिटेट है, साफ पानी में भी हो सकते हैं स्पॉन्जिला, मोस्टली मरीन होते हैं। हैबिटेट, ये चल नहीं सकते, सेसाइल होते हैं। क्या इसमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपको दिखा? चलाने वाला सेल है, लेकिन पूरा नहीं चल सकता, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं चल सकता। तो इसीलिए पहले ऐसा माना जाता था कि ये प्लांट है, एनिमल नहीं है, क्योंकि ये सेसाइल है, चल नहीं सकते। ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, सेल सेल इकट्ठे होकर एक बॉडी को बना लिया। सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं होती, दे आर एसिमेट्रिकल। 26,000 स्पीसीज हैं, जिनमें से सारी स्पीसीज, ऑलमोस्ट 99.9% स्पीसीज एसिमेट्रिकल है। इसमें सीलोम, भैया सीलोम होती ही नहीं है, स्पॉन्जोसील इज नॉट सीलोम। इसके बाद मुझे बताओ, डाइजेशन इंट्रासेलुलर कौन करा रहा था? अमीबोसाइट। रेस्पिरेशन सीधे आप मुझे बताओ जरा, बॉडी सरफेस से हो रहा है, कोई ऑर्गन नहीं है। सर्कुलेशन वही वाटर कैनाल सिस्टम से आ जा रहा है। आप मुझे बताओ, एक्सक्रीशन किसका? क्योंकि एक्वेटिक है, अमोनिया का होगा। किसका होगा? अमोनिया का होगा। फिर आप मुझे बताओ, रिप्रोडक्शन। देखो, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। और डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बन जाएगा। अब देखो, याद रखना बहुत आसान है। एसेक्सुअल, देखो इसके नाम में पॉरीफेरा में आई आ रहा है, आई फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद रखना, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इंटरनल बड बनता है। इसमें इंटरनल बड बनता है, जिसको गैम्यूल बोलते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन नाम ही बता रहा है, आई 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 फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड बोलो जल्दी से, कैसा होगा? इंटरनल बड। और सेक्सुअल ये कैसे होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट, मतलब इनके सेक्स अलग नहीं होते, अलग अलग सेक्स हुए थे। एस्की हेलमेंथिस में याद रखना, इन सभी में सेक्स एक उसमें कॉमन होते हैं, और बहुत इसमें सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मैंने आपको बता दिया ना, आई से इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल बर्ड, पूरा क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, ये आपके रिवीजन के लिए फटाफट रिवाइज करें। हैबिटेट कैसा होता है? एक्वेटिक, फ्रेश वाटर भी होगा, मरीन भी होगा। हैबिट
sessile, organization, cellular symmetry, asymmetrical, coelom absent, डाइजेशन बाय अमीबोसाइट, इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस, ये किससे, वाटर कैनाल सिस्टम से, एक्सक्रीशन, अमोनिया, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों, इंटरनल बर्ड, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब आप देखो जरा, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ के बता ही दिया, जरूरत नहीं है, थैंक यू।